बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी फान जहीर और आप देख रहे हैं जी फिर लग पता जाएगा। पाकिस्तान अपने इस टाइम लोस पे जो जा रहा है क्रिकेट के अंदर, वो अगर कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप की बुरी डिफीट के बाद अब पाकिस्तान जो बांग्लादेश की सीरीज है उसका आगाज भी बहुत बुरा होगा। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये शायद अपसेट है, बट हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो सिलेक्शन थी या जो आपका जर्नी है, जो पाथवे की बात की जाती है, ये आपका उसी तरफ जा रहा था। और जो एग्जैक्टली अभी हम इस सारा देख रहे हैं, बैटिंग की बात करें बहुत पुअर परफॉर्मेंस, बॉलिंग की बात करें तो क्लूलेस नजर आई। और कहीं ना कहीं टीम सिलेक्शन के ऊपर भी हम आज बात करेंगे कि ये जो टीम जो सिलेक्ट की गई वो किन बेसिस के ऊपर थी। और आज के शो में जहाँ ये बात करेंगे, उधर हमने आज गौतम गंभीर की जो एक कैप्टन सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बड़े अच्छे कुछ पॉइंट्स भी थे, इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो भी आज के शो में डिस्कस करेंगे। इन सब पे बात करने के लिए सलमान भाई हमारे साथ हैं, हमसे बात करते हैं। सलाम के सलमान भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। बहुत शुक्रिया इरफान भाई। देखिए, हमारा टाइटल क्या है प्रोग्राम का, है ना, कि बांग्लादेश टू गुड और पाकिस्तान बिलो एवरेज। तो बेसिकली बांग्लादेश तो यस दे आर प्रोग्रेसिंग, दे आर डूइंग वेल, लेकिन जो स्कोर कार्ड है ऐसी कोई बात नहीं है अगर हम एक टीम की बात करें। लेकिन जो फिर हमारा आगे से स्कोर कार्ड है तो ऐसा लगता है कि ठीक ही है, ऐसा लगता है कि ठीक ही है, क्योंकि हमने सीखना ही कुछ नहीं है। मतलब अभी खैर पहला मैच है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि जो दो नए लड़के थे तो उन्होंने कुछ नहीं किया, तो मैं उनको बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, वो जो उनकी चीजें हैं वो हमारे सिस्टम की अक्कासी करती हैं, जो वो बच्चों जी की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं। आप देखें ना, हर टीम के साथ एक एनालिस्ट है, हर टीम के साथ एक डाटा वाला बंदा है। अच्छा, उसका क्या काम है? वो बताता है किधर कमजोरी है, किधर है ये, किधर वो है, किधर फलाना टमकाना है। किसी को काम आता हो ना, एक एक थोड़ी सी सैंपल साइज बैटिंग का, बॉलिंग का पता लग जाता है मैच में कि इस बंदे को क्या हो रहा है और कहां पे बचा जा सकता है। एक मैक्सिमम बारी देखनी पड़ती है। तो उस तरफ अभी नहीं मैं आना चाहता, ये सीरीज अभी हो जाए, क्योंकि वो नए लड़के हैं तो उनके बारे में कोई बात ऐसी नहीं करनी। जाहिर है वो उनका तो कसूर ही नहीं है, वो तो यही है जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ टॉप 2-3 में। ये ना होता तो शायद शाहजेब होता, वो नहीं तो ये आ गया, सात बेग नहीं है तो गौरी आ गया। हालांकि गौरी तो तब से खेला है, ये स्कोर तो इसने अब किया है, ये तब से खेला है जब इसने कुछ भी नहीं किया हुआ था। तब भी प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी का जो बेस्ट कीपर था वो कोई और था, जब साइड मैच बाजी गौरी खेल गया। ऐसे ही। तो हम उन डिटेल्स में नहीं जाते, क्योंकि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। डिटेल्स में हम लड़कों की तो तब जाए ना कि जब उनको रखने वाले प्रोसेस से आए हो। ठीक है ना, तो वो बिल्कुल ठीक बात। किसी को पता ही नहीं है। तो आई थिंक उस बहस में तो जाने का फायदा नहीं। अगर वी कम बैक टू जस्ट क्रिकेट, कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी थी इस पिच के ऊपर, जहां पर बांग्लादेश ने सीमर खिलाए हुए थे, तीन मेन फ्रंट लाइन सीमर खिलाए हुए थे उन्होंने। ठीक है, उधर पाकिस्तान ने कितने फ्रंट लाइनर खिलाए हुए थे? दो। फ्रंट लाइन बॉलर थे, एक अबरार और एक शहीन। दो। अच्छा, शहीन का पिछले कितने टाइम से 4 ओवर में आपको रिदम और फ्लो नजर नहीं आ रही? वो खुद कप्तान है और ही इज नॉट इन द बेस्ट फॉर्म। उसका कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं चल रहा, उसकी गेम में ना स्विंग है, ना पेस है, ना वो रिदम नजर आ रहा है। ठीक है, तो वो खुद कप्तान है, उसको अपने लिए भी साथ सपोर्ट चाहिए थी अंदर के, जो मेरे साथ अंदर लग के कोई दो बंदे बॉलिंग करें। स्ट्रगल आपकी ला महला बेशुमार बैटिंग में भी चल रही है, लेकिन बॉलिंग में भी बुरा ही हाल है। ऊपर से आपका जो जी माइंडसेट है, आप पूरे बॉलर खिलाते नहीं हो। आपको होता है बैटिंग भर लो 8वें नंबर तक, कोई ऐसा हो जरा बल्ला फाड़ के कोई थोड़ा खलो जाए 8वें नंबर तक, उन्होंने जरूर खिलाना सी मैच। ठीक है, इस पिच के ऊपर, अब पिच से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। ये बातें मैं पता नहीं कितनी दफा कर चुका, अब तो ना मुझे अजीब लगता, मुझे लगता मैं रिपीट पे प्रोग्राम कर रहा हूं कि पिच नाल साडा कोई लेना देना ही नहीं है। कंडीशंस को हम खाते में नहीं लाते। उन्होंने बैटिंग इसलिए पाकिस्तान को दी कि बाद में ड्यू आती है। ठीक है, तो पाकिस्तान वाला बंदा उसे की कह रहा है जाके कि जो मेरे तो नए लड़के हैं तो मैंने तो पहले बैटिंग ही करनी थी। यार, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं अब क्या कहूं। इस कदर जो मतलब
कह ले कि रॉकेट साइंटिस्ट के जो जहन है, जो हमारी क्रिकेटिंग कहते हैं कि एक्यूमन है, जो हमारी स्ट्रेटजी बिल्डिंग जो लोग कर रहे हैं, मेरे पास उनके लिए कोई अल्फाज नहीं, कोई, अल्लाह की कसम कुछ समझ नहीं आ रही कि इनको क्या लकब दें हम इन लड़कों को, या यार चलो कोच को छोड़ दो, वो तो सब ਨੂੰ पता लग गया, ਅਸੀਂ तो ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੋ, ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ क्रिकेट खेल रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो यार? आपको अभी किसी कोच ने आपको पकड़ के उसने बताना है कि ये पिच ऐसी है, इधर ऐसी बॉलिंग करनी है, आपको किसी ने बताना है कि इधर पहले क्या करना है, आपको किसी ने बताना है कि आपकी टीम क्या है, सामने वाली क्या, आपका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? अगर ये बातें आपको नहीं पता तो आप तो सिर्फ टूरिस्ट हैं जी। मैं छोड़ दो सिलेक्टरों को, मैं कहता हूं वो तो सारी बातें बाद में होनी चाहिए, क्योंकि बार बार सिलेक्शन पे जो बात करनी है सारी दुनिया ने किया, आज भी कर रहे होंगे। ठीक है, सो द पॉइंट इज कि आपने जो अवेलेबल थे आपके पास, डिड यू प्ले द बेस्ट टीम? क्या आपने पूरी बॉलिंग, आप 50 ओवर मैच खेलने गए हैं, अपनी शॉटें देखें जरा सारे। हाँ जी, ठीक है, हाले एक तो तुसी किता 114-30 ओवर खेल के, ते हाले 120 गेंद पे सन। मैं ना कोई पिछले 5 साल से बता रहा हूं कि आप सबसे ज्यादा ऑल आउट होने वाली टीम है लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट में। ऐसे ही क्यों? क्योंकि ना आप बैटिंग करना चाह रहे हैं और ना आपको बैटिंग करने पे इनकरेज किया जा रहा है। आपको तो बस ये कहा जा रहा है जल्दी जल्दी कर लो जो करना है, पर छिक्के मार दो, कोई बड़ा शॉट मार दो, कोई इंटेंट दिखा दो यार। इंटेंट का वो गूगल कर लो यार, इंटेंट का मतलब क्या है। इंटेंट का मतलब ये नहीं है कि सोचे समझे बगैर बस मार दो आप शॉट। 50 ओवर खेलने हैं, आपको इनिंग्स को मैनेज करना आना चाहिए। एक बॉलर था ना जिसने आपके पहले 5 आउट किए हैं, एक बॉलर था जो, क्योंकि आप तेज बॉलर भी ठीक नहीं खेलते हूं, तो स्पिनर भी ठीक नहीं खेलते, वो जड़ा एक बॉलर सी, तुसी यार ਉਹਦੇ 5 ओवर नहीं खेड सके कि तुसी पिछला गेम छाड़ दो। कितने बॉल अलाउड है पिछले? टैक्टिकली मैं कहता हूं आप वीक है, चलो मान लिया कि आप वीक हैं, मैंने कहा मान लिया आपकी स्किल नहीं है, आपका दिमाग भी नहीं है, आप लिमिटेड है ना, तो आप अपनी लिमिट्स में ऑपरेट करते हैं। आपको 2 बाउंसर अलाउ है या 2 बाउंसर अलाउ है वनडे में, यार आप पिछला बॉल छोड़ दो। अगर आप उसके 10 ओवरों में विकेट दिए बगैर भी 40 रन भी कर लो, 35 रन भी कर लो, फिर भी आपके पास 40 ओवर हैं, 235-40 ਉਹਦੇ ਚ ਕੀਤਾ, 40 ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ 270 स्कोर हो ਜਾਂਦਾ, which I will not say कि would be good enough, but it will be some respect on the scoreboard, it will be something for the bowlers to bowl at। और फिर बॉलिंग किसने करानी है? आप तो बॉलर खिलाते ही नहीं। आपको तो पता नहीं क्या शौक पड़ गया है कि आगा हुसैन तलत और वो कोई 2-4 मिलके को 20 ओवर करेंगे, 10 शाहीन करेगा जिसकी फॉर्म नहीं है बिल्कुल भी, 10 वो करेगा वसीम जिसका कमबैक हो रहा है, ठीक है, फहीम जिसको आप कई मैचों में बॉलिंग नहीं कराते, वो 10 उस पे डाल दिए हैं, ठीक है, 10 अबरार पे डाल दिए हैं, और 5-5 आगा और वो करेंगे हुसैन तलत। क्या ज़हन है यार आपका टीम बनाने का? ये मेरा सवाल है कप्तान से भी है, क्योंकि ये वो कप्तान है who should be mature enough to take a decision। इसको कोच पे डिपेंडेंट नहीं होना। मैं मानता हूं कि कोच एक गाइड होता है, लेकिन प्लेयर खुद भी कुछ होता है। पाकिस्तान ने जब अच्छा किया ना, तो वो तारीख बड़ी भरी पड़ी है। मैं कप्तान रहा भी हूं और मैंने अपनी आंखों के सामने कप्तान देखे हैं, उनको समझ नहीं आई कोच की बात, उन्होंने अपनी की है जाके, उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं कैसे होगा, और उन्होंने फिर करके दिखाया। लेकिन मतलब अब तो इम्यून ही हो गया कि यार नहीं, गल पल्ले पैनी ही नहीं है। एक होता है करना नहीं चाह रहे, शायद वो है, एक है कैपेसिटी ही नहीं है, शायद वो है, या फिर जो है, अब ये तो नहीं कह सकते कि यार जीत सकते थे और जो है किसी बात पे नहीं एग्री किया होगा तो खुद ऐसी क्रिकेट नहीं खेली या खुद सही डिसीजन नहीं लिया, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कतई नहीं हो सकता।
ईदर इट्स द कैपेसिटी दैट इज वेरी लिमिटेड, ठीक है, स्किल्स लिमिटेड, थिंकिंग अबाउट द गेम इज नॉट एट पार, ठीक है, फिटनेस एट पार नहीं है, 20 ओवर की इनिंग्स मैनेज नहीं हो रही थी वर्ल्ड कप में, 50 ओवर में आके यार आपको काय की जल्दी है, वो खेलो, 300 बॉल है, खेलो यार, किसी दो बैट्समैनों को 100 बॉलें खेले। ये बकवास जो है ना इंटेंट की और स्ट्राइक रेट की, ये बकवास है। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, ये वहां एप्लीकेबल है जहां पर स्किल सेट्स हो और अवेयरनेस हो, समझ हो कि कितने केड़ी गेंदों की करना है। यहां पर विद दिस मतलब वॉट एवर इट एज इज एट हैंड, इसमें ये बकवास है, क्योंकि गल नहीं पल्ले पैरी किसी ने। ऐसे ही है, क्लूलेस नजर आ रहे हैं सारे। ऐसे सलमान भी थोड़ा सा मैं सिलेक्शन से स्टार्ट करना चाहूंगा, फिर ऑब्वियसली सारी चीजों पे आपसे मैं जरूर पूछता हूँ। अब पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान की जो कैप की वैल्यू, मैं 2-3 दिन से हमने शो नहीं किया, मैं इसी पे स्टार्ट इसी से करना चाह रहा था कि इतनी सस्ती कैप हो गई है कि आप चाहे 2 मैच 3 मैचेस की बेसिस के ऊपर आप कप्तानी दे, वो मैचेस दे रहे हैं, कैप दे रहे हैं। और दूसरा ये कि जो बच्चे, किसी बच्चे से कोई हमारा गिला नहीं है, क्योंकि उनका ऑब्वियसली उन्होंने बचपन से लेके अभी तक स्ट्रगल की है, और टीम में पाकिस्तान का नाम है, इससे बड़ा प्राइड कोई नहीं। बट जिस बच्चों की परफॉर्मेंस, अहमद दानियाल की बात करें, मां सदाकत की करें, सात बेग आ गए, ये सारे वो बच्चे हैं जो T20 में अच्छा करते आए हैं। और हमने वर्ल्ड कप से पहले बहुत बात की है, जो हमारे रेगुलर सुनने वाले हैं, कि इनको कहीं ना कहीं सर्किट में रखना चाहिए था। ये सारे छलांग मार के आप ओडीआई में ले, और सबसे मुश्किल सीरीज में लेके आए हैं। जो लोग बांग्लादेश बोल रहे हैं, ये शायद अगर प्रीवियस 5-10 सालों के स्टैट्स नहीं देखे, ये हमेशा सबसे टफेस्ट सीरीज होती है। तो आपके ख्याल में ये दोनों तरह पाकिस्तान की कैप की वैल्यू खत्म हो जाना और मुश्किल सीरीज में फेंक देना, ये दोनों जस्टिफाइड लगते हैं कहीं से आप? नहीं, ये आउटकम जो है ना, ये है रिएक्टिव मेजर्स, रिएक्टिव टू व्हाट हैपेंड इन द वर्ल्ड कप। ये उसका जो रिएक्शन है या उसका बैकलैश है ना, उसको सूद करने के लिए ऐसा लगता है कि ये जो सिलेक्शन हुई है, दैट इज टू सूद व्हाट एवर हैज हैपेंड, दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू द वर्ल्ड कप दैट इज कमिंग इन 1 ईयर। जबकि आपकी सोच ये होनी चाहिए थी कि वो वाले 20 लड़के अभी आपके रेडी होने चाहिए थे जिन्होंने अगले साल वर्ल्ड कप में जाना है, और उसकी प्रोबेबिलिटी में अभी ये लड़के आपको अपफ्रंट जो है लाने थे या नहीं लाने थे, उसका एक कोई रोड मैप होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये जो 3 लड़के आपने रखे हैं, तो फिर इनको वनडे क्रिकेट बेतहाशा आपको खिलानी चाहिए थी। अभी तो वनडे क्रिकेट में कई प्लेयर्स का एक एक टूर्नामेंट है, कई प्लेयर्स का एक एक टूर्नामेंट है। सो व्हाट इज योर बेस्ट अवेलेबल क्या है, आपका बेस्ट अवेलेबल क्या है? ठीक है, अब आप गुस्सा करें, आप नाराज हो, या आप सर दीवार में मारें, ठीक है, या आप नॉन रिएक्टिव रहें, जो है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਹੈ फिलहाल। क्योंकि जिस तरह की तुसी 80 पाकिस्तान क्रिकेट की तैयारी है पिछले कह लें 2017-18 ऑनवर्ड्स जो हमने किया है अपनी क्रिकेट के साथ, जो 18 से ऑनवर्ड्स हमने जो अपनी क्रिकेट के साथ किया है, ठीक है, यहां पे जितने लोग हैं वो सिर्फ 2018-19 का यूट्यूब के प्रोग्राम निकालें और सुन लें कि क्या ये जो हो रहा है, ये पहले प्रिडिक्ट, आज से 6-7 साल पहले प्रिडिक्ट नहीं किया था कि प्लेयरों का ये हालात हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह हमने अपनी फर्स्ट क्लास को खराब किया, ठीक है, वो 100 ओवरों तक लिमिट की, फिर एक टाइम वो 80 ओवर्स पे लिमिट आई फर्स्ट इनिंग्स की, ठीक है, हमने ऐसी मैन्युफैक्चरिंग की कि सोचे समझे बगैर, इनकॉम्पिटेंट जो थी थॉट प्रोसेस, ठीक है, और डिजाइनिंग कौन कर रहा था, हमारी डिजाइनिंग कौन कर रहा था, जिनके अपने इब्तदा सारी सिफारिशों पे थी, हमारी डिजाइनिंग कौन कर रहा था? लेकर आए ना सामने, खाए कसम आके कि नहीं खेले पहले 70 मैच सिफारिशों पे, क्या था उनके पल्ले? तो ये मसाइल तो ये आने ही आने थे, तो राइटिंग ऑन द वॉल थी, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये आप किसी को कहने हैं कि ये अब तो ये तो वही है जो हमेशा एक होता है कि वो होंदा किधरे है, किसे फॉर्मेट है, वो दूसरे फॉर्मेट के उत्ते ओदे तानू असर नजर आ रहा, जबकि ये चीज टोटली डिफरेंट होनी चाहिए थी। पिछली दफा असी गए सा तो स्लो ग्रिप लो विकेटा से कोच ने कहा ये तो विकेटें नहीं अच्छी, इस दफा उन्होंने जरा सही विकेट बनाई जिसपे अच्छा बॉल आ रहा था, अब फंस गए, ठीक है, अब कह भी नहीं सकते कि खराब थी, उन्होंने तो 15 ओवर में कर दिया स्कोर। हाँ जी,
ठीक है, उन्होंने शॉट मारे हैं, गेंद भी कीपर तक जा रहा था। अच्छा, जितने स्पिनरों से आउट हुए वो ब्रेक पे तो हुए नहीं, वो तो गेंद ही सीधे रहे, सीधी बॉलों पे भी। हाँ, हेडों पे जो लगे वो जो मेहदी हसन है उसका कोई कोई गेंद ब्रेक हो तो उसका अंदर ही आता है बॉल। अभी तक हमें जो है ना बैट पैड जब अंदर आता है, स्लाइडर बॉल आता है, उसको हमें बैट पैड के आगे रखना नहीं आया, अभी तक नहीं आया। कई प्लेयरों के आधे आधे से ज्यादा करियर गुजर गए हैं, उन्होंने यह नहीं पता कि जिदा बॉल सीधा अंदर आ रहे हैं उन्होंने बैट पैड तो आगे रखना है। तो इट इज शैम्बल्स। सबको जो इंटरेस्ट है, मैं आपको एक बात लिख के दे सकता हूं, सबका जो इंटरेस्ट है इस सीरीज से ज्यादा जो आगे महीने बाद जो टूर्नामेंट आपका पीएसएल आ रहा है उसके ऊपर सबका ज्यादा फोकस होगा। बिल्कुल ठीक बात। Which is going to be much more lucrative, much more easy in terms of performance, और उसका गेट अवे बड़ा इजी है कि मारियां दो पाइयां, वाह जी वाह, इंटेंट आया जी, मजा आया, दो छिक्के आए जी, आउट हो गए, कोई बात नहीं, टीम के लिए किया। सारा फोकस इंटायर टीम में जो है ना, स्पेशली वो गिने चुने प्लेयर्स हैं, आई वोंट नेम देम बिकॉज सबके सामने है, बट उनका इंटायर टीम में फोकस जो है वो उधर है। नहीं, बहुत से लोग समाज में कहते हैं इथों निकल भी गए, उन्होंने पता है इथों निकल भी गए तो वो तो शायद पक्की है ना। जनरल पब्लिक तो कहना शुरू हो गई ये खेले पीएसएल, इनकी सबकी औकात ही यही है कि ये आपस में खेले। ये अल्फाज मैं नहीं यूज करता, ये आजकल बहुत यूज हो रहा है कि औकात ये है, फलाना टमकाना ये है, ये बिलो एवरेज और बिलो दी बेल्ट बातें हैं, ये हम नहीं इस शो में यूज करेंगे लफ्ज कि यार ये औकात खुदा न खास्ता किसी की, ये नहीं बातें हमने करनी। टेक्निकल, प्योर टेक्निकल बात करें, एनालिसिस करें। फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, हम भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देते होंगे, वी आर सॉरी फॉर दैट, बट नॉट टू एन एक्सटेंट के जहां हम किसी को ऐसे को डिग्रेडिंग वाली बात करें। किसी की कैपेसिटी नहीं है, हम उससे उम्मीद लगा रहे हैं, हमारा मसला है, उनका मसला नहीं है। उनको बिल्ड जिस काम के लिए किया गया वो उसी तरह से तैयार हुए हैं, जितना प्रोफेशनलिज्म उन्हें बताया गया है इतने सालों में, वही प्रोफेशनलिज्म नजर आ रहा है। अगर कोई हैरान और परेशान है तो वो उसका ज़हन खराब है। जो ये पिछले 7-8 साल से हम अपनी डोमेस्टिक की टिंकरिंग करते आए हैं, उसकी यही आउटकम्स होनी थी जी। कुछ लोग तो है ना जी, जो रिसेंट जॉइनर्स हैं, साल 2 साल 2.5 साल वाले, 3 साल वाले, मैं कहता हूं आप मेरे साथ बैठ जाएं और एक री एनालिसिस कर ले 2018 से, जो होता है राइटिंग ऑन द वॉल थी कि यही आपकी आउटकम्स होनी थी। बिल्कुल, आपको ये कहते रहे आप बार, कहीं यूनिफॉर्मिटी नहीं आई, कहीं यूनिफॉर्मिटी नहीं आई आपकी पॉलिसी मेकिंग में, कहीं यूनिफॉर्मिटी नहीं आई कि आपका जो डोमेस्टिक है वो फ्लो कैसा करेगा। फ्लो का मतलब ये होता है, डोमेस्टिक फ्लो का मतलब ये होता है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, आपका जो डिजाइन है इट स्टेज एज इट इज, और उसमें अगर कोई चेंजिंग आती है तो वो रेलिवेंट टू द इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट चेंजिंग आती है। हम क्या करते आए हैं कि चैंपियन ट्रॉफी जनवरी च असी वनडे का टूर्नामेंट कराया 8 महीने पहले, 6 महीने पहले, ठीक है। सो ये वन एग्जांपल है, ये इरेगुलरिटीज हैं। ट्रॉफी चल रही है, 7 मैच रुक गए हैं, ये आज से 5-6 साल पहले कई बार हुआ है कि 6 मैच हो गए हैं, चलो अब T20 खेल लेते हैं, 15 दिन खेल गए, चलो अब दोबारा फर्स्ट क्लास शुरू कर लेते हैं। तो आपकी रेगुलरिटीज चीजों में है नहीं, डिसीजन मेकिंग में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ मोर देन अ डेकेड पाकिस्तान हैज बीन एक होता था पहले, होता था अनप्रेडिक्टेबल टीम है, वो इसलिए कहते थे कि टीम तो बड़ी अच्छी है लेकिन किस दिन अपनी एबिलिटी से नीचे खेलेगी कोई पता नहीं है, और किसी दिन ऐसा खेलेगी कि किसी को भी दुनिया में आउट क्लास कर देगी, कोई पता नहीं, ठीक है। वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी, बट अब जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना वो हर चीज से जुड़ गई है, हर चीज से जुड़ गई है, और इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी अफोर्ड नहीं होती, बल्कि क्रिकेट से हटके बाकी तरफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो गई है। क्रिकेट में तो अब तकरीबन पता होता है कि मुश्किल है, अच्छा मैच जो है उसमें मुकाबला करना इतना आसान नहीं होगा, और जरा सी कंडीशन मुश्किल आएगी तो हमें प्रॉब्लम होगी, हमें प्लेइंग 11 का इशू है, हमारा जो डिजाइन है ऑफ द गेम कि इनिंग्स मैनेज हमें नहीं करनी आती, यहां तक के अब तो हमने ये भी देख लिया कि हमारा स्कोरबोर्ड से ताल्लुक ही नहीं होता हमारी कप्तानी का। हाँ जी, कि मैच किस तरह फ्लो कर रहा है, और जो हमने करना है अंदर वो तो आपस में चीजें मैच ही नहीं कर रही होती।
फिर कोई आता है बीच में, वो आके कहता है वो जी फिटनेस नहीं है, बिल्कुल सही कहता है, लेकिन जो वो करांदा है ਉਹਦੇ फिटनेस आंदी ही नहीं, क्योंकि वो करा रहा ਹੁੰਦਾ जो ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਡੋਂਕੀ ਈਅਰਸ ਬੈਕ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਗੜ ਦੌੜ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦਗੜ ਦੌੜ ਲਵਾਣੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। सारी दुनिया के प्लेयर देख लें, जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट ज्वाइन की थी, और जब ये जो हमारे 10-10 साल पुराने प्लेयर हैं, इनके साथ जितने इंटरनेशनल क्रिकेटर के डेब्यूटेंट्स थे, उनकी पहले दिन की फिजिक देख लें और इनकी पहले दिन की फिजिक देख लें, और 10 साल बाद आप उन प्लेयरों को देख लें और 10 साल बाद आप अपने प्लेयरों को देख लें। आप 10 साल पहले उनकी बैटिंग देख लें, आप अपनों की बैटिंग देख लें, आप उनकी बॉलिंग देख लें, आप अपनों की बॉलिंग देख लें, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि किधर है। वैसे तो पता ही है, लेकिन अगर फिर भी किसी को तसल्ली करानी है तो वो कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकता है ओवर द इयर्स ऑफ दोज प्लेयर्स जो आज से 10 साल पहले पाकिस्तान ने इंडक्ट किए थे और 10 साल पहले जो प्लेयर्स इंडक्ट किए थे, बल्कि उनकी 10 साल की पोटेंशियल ही और थी। ठीक है, सो व्हाट इज योर बेस्ट चांस जहां पर आपने 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है? मैं आपको एक बात बताऊं, बांग्लादेश ने जो पिच बनाई है जिसपे आज थोड़ा बाउंस था, थोड़ा कैरी था, थोड़ा बॉल जा रहा था, वो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि उन्होंने यही कोशिश की है कि जो साउथ अफ्रीका में और नामीबिया में वर्ल्ड कप है, जिम्बाब्वे में, उधर गेंद जाता है तो वनडे क्रिकेट उस तरह की पिचों पे खेले। और दूसरा हमने ऐसी पिचेस बना के, जिस तरह पिंडी में व्हाइट वॉश किया उन्होंने, तो हमने गलती से 23 पिचेस बना दी। यही नहीं राधा ने हमें सीरीज हराई थी, तो ये भी उनके माइंड में होगा कि ये तो खेल नहीं पेस नु, मतलब आप एविडेंट हो गया ना। बात ये है इरफान भाई, बिल्कुल वो भी एक एस्पेक्ट है जो आपने मेंशन किया, एग्री, वो भी ठीक है, लेकिन दूसरी बात ये है कि आपको लंबी बॉलिंग करानी भी तो नहीं आती, क्योंकि आप तो खेलते ही नहीं है लंबी क्रिकेट। तो वो जो स्किल है टू बॉल इन सर्टेन एरियाज, टू बॉल टू अ सर्टेन फील्ड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, या पेशेंस के साथ जो ऑपरेट करना होता है कि अगर आपको विकेट नहीं भी मिल रही तो आपने मेडन करने की कोशिश करनी है, 4-4 डॉट कराने की, 3 से 4 बॉल डॉट कराने की कोशिश करनी है, और अपना ओवर क्लोज करना है बाउंड्री दिए बगैर। ये चीजें प्रेशर बिल्ड करती हैं बैट्समैनों के ऊपर, ठीक है। तो आपकी वो कैपेबिलिटी नहीं डेवलप हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप वो खेलते ही नहीं है वाली क्रिकेट जहां से वो डेवलप होती है। वो नेटों में तो नहीं डेवलप होती, वो ड्रिलों में तो नहीं डेवलप होती, वो कोने लगा के, वो तो आपकी एक्शन और रनअप और इन चीजों पे काम हो रहा होता है। वो चीजें आपको स्किल वाइज तो नहीं तैयार कर रही होती कि आपकी स्किल और आपका कंट्रोल और आपकी स्विंग और आपके टैक्टिक्स तो वो बिल्ड नहीं कर रही होती चीजें। तो जहां से टैक्टिकल बिल्डिंग होनी है उस काम में तो आप इंटरेस्टेड ही नहीं है। मैं नहीं मानता कि आप सारा का सारा वो किसी जो है ना कोच मैनेजर के ऊपर हर चीज डाल दें इस मामले में। ये कितने सारे प्लेयर हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि वो मजबूरी के तौर पे जो भी जाता है लंबी क्रिकेट की तरफ जाता है, शौक से नहीं जाता। सही है। तो ये जो बार बार मैं कहता हूं ना कि ये क्रिकेट बोर्ड को क्लॉज बनाना पड़ेगा कि एने मैच तुसी लाजमी खेडने ने टू सिक्योर अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एंड टू सिक्योर एन एनओसी। उसके बगैर हमारी बात बननी नहीं है। आपको क्या ख्याल है, इंडिया के प्लेयरों का दिल नहीं करता सारी दुनिया में जाके लीगे खेले? करता हूं। मैं कहता हूं उन्हें बहुत पैसा देती है आईपीएल, फिर भी जितनी भी लीगें हैं वो उनके भी महंगे प्लेयर हो सकते हैं जाके, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्या बुमराह कहीं भी चला जाए महंगा बिकेगा? बहुत सारे उनके स्टार्स हैं दुनिया में, कहीं भी चले जाए महंगे बिकेंगे, लेकिन वो अपनी विल से नहीं रुके हुए, उनके बोर्ड का क्लॉज इजाजत नहीं है। और वो जो क्रिकेट में एब्सोल्यूट कंट्रोल गेन कर गए, अक्रॉस फॉर्मेट अच्छे हो गए, उसकी वजह है ये बहुत बड़ी, उसकी ये वजह है बहुत बड़ी जी। मैं कई सालों से कह रहा हूं, और हमारे यहां जो उठता है वो आके T20 को और लीगों को वो अपना क्रेडिट देना शुरू कर देता है। अच्छा जो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ठीक है तो की होया ਤੁਹਾਨੂੰ? इफ यू आर राइट व्हाट्स रॉन्ग? फिर मसला की है, क्योंकि लीग तो आपको मौका भी दे रही है, पैसा भी दे रही है, शोहरत भी दे रही है, क्राउड भी दे रही है। अब तो ये भी नहीं है, आप जो अपने क्राउड में खेलते हैं तो आप क्राउड का प्रेशर तो नहीं होगा, स्टेडियम तो फुल होते हैं।
ठीक है, मॉनेटरी तो माशाल्लाह रेस कर रहा है क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल हर साल रेस कर रही है, पैसा आपको ज्यादा पैसा दे रही है, फिर क्या इशू है? इनसिक्योरिटी फाइनेंशियल तो नहीं है? जी। अच्छा, मौके नहीं मिलते? इस क्रिकेट बोर्ड ने जितना मौका दे दिया अनप्रेसिडेंटेड है। हम्म, अगर आप सही इनकी बात। एक चीज की तारीफ करें ना, दिल जरा बड़ा करके एक चीज की तारीफ करें, तो आप ये कहेंगे कि यार जो मर्जी कोई कहता रहा, इन्होंने मुंडिया ਨੂੰ मौका पूरा दिता। ये बात ठीक है। ठीक है। अच्छा, खाली इनको नहीं मौका दिया। अब मैं एक और बात आपको बताता हूं, आपने बल्कि मुझे ये बात बताई थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में जब दुबई का वो चैंपियंस ट्रॉफी में जाना था, तो जब स्पिनर पे और एक चैंपियंस ट्रॉफी की जी, टीम पे शोर पड़ा था, आपने मुझे बताया था और फिर बाद में वो टीवी पे भी कंफर्म हुआ था कि चेयरमैन साहब ने सिलेक्टर्स को कहा कि आपने जो बदलना है बदल लें। 3 दफा कहा था, 3 दफा ठीक है। मैंने रिपोर्ट की थी। 3 दफा हूं उन्होंने कहा मैंने कि दसो। बदल लो यार, पूरी दुनिया हाँ। कह रही है हूं- बदल लो। हाँ, ठीक है, मोहसिन नकवी साहब ने एक कहा जी दफा तो आपने उन्होंने, जो। एक दफा तो ऑफिस में बुला के कहा, 2 दफा फोन पे कहा, मतलब जो ग्रुप शुप बना होगा, और तीसरी दफा उन्होंने ऑफिस बुला के कहा कि यार पूरा टीवी रो रहा है, सब गल कर रहे थे कि स्पिनर नहीं पाया, तुझे पाल इंडिया का मैच आ रहा है तो स्पिनर डाल दे। उन्होंने कहा नहीं पाना। ठीक है जी। अच्छा, अब ये आपने मुझे बताया, मैं तो कमरे में मौजूद नहीं था, मुझे ये और सोर्सेज से भी पता चला कि यार वो चेयरमैन साहब तो कह रहे हैं बनाओ जड़ा तुम सही लगता उन्हें पालो। हम्म, ठीक है। मजे की बात है कि वो जो मौके उन्होंने जितने लोगों को दिए हैं ना, वो खाली प्लेयर नहीं है, वो सिलेक्शन कमेटी भी वही चल रही है। वैसे ही। ठीक है। तो अब मौके तो बेशुमार है, हुन जे कम ना करे। अच्छा, वो मौकों में कोई ऐसा भी नहीं है, अब सिलेक्टरों में कोई फुटबॉलर तो है नहीं। अब तो ठीक दो है बड़े जी। सीजन लोग आ गए। सिलेक्टरों में कोई 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 दूसरी गेम का प्लेयर तो है नहीं। हम्म, तो अब वो भी नहीं कह सकते कि यार ये तो अब कोई छोटा नाम भी नहीं है। हम्म, माशाल्लाह सभी टॉप के प्लेयर हैं। हम्म। तो हाउ इज दिस गोना हैपन? ये किस तरह? अब ये तो छोड़ देना कि तुम ठक करके एकदम वर्ल्ड नंबर 1 हो जाओगे। आप सिर्फ इस पे आ जाए कि आपकी बेहतरी कैसे शुरू होनी है, क्योंकि स्टेयर केस है ना, आप एक एक करके आप जाएंगे। हाँ, तेज सीढ़ी चढ़ सकते, चढ़नी तो सीढ़ी है, जी। एक दी बजाय वो चढ़ सकते हो, कोई ज्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट आ जाए, लेकिन ਉਹਦਾ प्रोसेस की होएगा? व्हाट इज द प्रोसेस? आपके पास सोल्यूशन क्या है इस कंडीशन में आने के बाद? असल बात तो ये मैटर करती है कि सॉल्यूशंस क्या है। जो सॉल्यूशंस हमें दिखाई दे रहे हैं, जो सॉल्यूशंस हम सामने देख रहे हैं, जो प्लानिंग हम सामने देख रहे हैं, जो बातें प्लेयरों से की जाती हैं, या जो क्रिकेट की डिस्क्रिप्शन हमारे यहाँ चल रही है, वो हमारी सॉल्यूशन नहीं है। 6-7 साल पहले भी ये बताया था, आज भी आपको ये बता रहा हूं, ये हमारी सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, ये मैं मैच पे आता हूँ, मुझे एक माइंड में एक चीज आई है अभी सुमान भाई, हम शुरू से जब से मैं क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट होता था क्रिकेट कमेटी का। और ऑब्वियसली कई दफा चेयरमैन एक ही, मतलब रिसेंट पास में तो एक ही क्रिकेटर चेयरमैन आया, बाकी तो नॉन वो एडमिनिस्ट्रेटर तगड़े होते हैं। वो कमेटी का रोल होता है कि वो तमाम अफेयर्स को देखता है, चाहे कैप्टन है, स्क्रूटनी करता है सेलेक्टर्स की, या तमाम आपके जितने डोमेस्टिक कोचेज है। और फिर वो हर इवेंट के बाद उनको कहीं ना कहीं काउंटेबल ठहराता है, उनसे बात करते हैं, फिर वो चेयरमैन को रिपोर्ट पेश करते हैं। अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं 1.5-2 साल से कोई क्रिकेट कमेटी का इस रिजीम के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके ख्याल में ये मैंडेटरी नहीं है कि एक कमेटी हो जो न्यूट्रल हो, और वो जाके इन सिलेक्टर्स, कोच, कैप्टन सबके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखे, और फिर वो चेयरमैन साहब को रिपोर्ट करे? देखिए, इन चीज़ों का तब फायदा है जब वो एक ऐसी पोजीशन हो कि उनका वो सीरियस लिए जा सके, उसमें वो लोग हों जो सीरियस लिए जा सकें। या हमारे उसमें आते हैं 70 साल का बंदा, 65 साल का बंदा, या उसमें वो आता है कि यार की कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, आजा यार इधर आजा, जरा कमेटी च आजा। हम्म। या उसमें वो बंदे आते रहे हैं कि जो जो मर्जी कहते रहे, फर्क ही नहीं पड़ता। या वो आते रहे जो हटा के खुद आ जाते हैं, ये भी हो। मतलब जो जो मतलब देखे, दोज पीपल हु आर नेवर नोन इन देयर लाइफ टू टेक डिसीजंस, जो फैसला साजों में जिनका नाम नहीं था कभी जिंदगी में, या ये नहीं था कि वो अपनी बात पे अड़ जाए, ऐसा कोई बंदा नहीं आपने देखा होगा। सारे वही आते रहे जो अपने फ्यूचर के बारे में वरिड थे, जो काम चाहते थे, जो कुछ करना चाहते थे, लगना चाहते थे। वो उन उनसे डू नॉट एक्सपेक्ट डिसीजंस, leave alone right decisions. Do not expect decisions from anybody who's looking for a job.
even if the job was to take a decision, still they would be insecure कि यार क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है ना, यार फिर आ गया तो मेरा की बनेगा। सो बड़ा कुछ है जो इसके साथ होने वाला है। इस पे तो हम पूरा हफ्ता भी लगे रही है, ऐश है नहीं मुकनी, क्योंकि वो गल्ला ही नहीं होगा, बात करते रहेंगे जी। जब तक उस पे कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं होंगे वो नहीं होगा। दो चीजें मेंशन मैं करना ही जा रहा हूं। एक चीज है मैं डिसअपॉइंट हूं, या मुझे प्रॉब्लम नजर आई, आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता रिजवान फिट है, क्योंकि जिस तरह के बॉल आज उनके पास से गुजरे हैं ना, ये वाले गेंद वो गुजरने नहीं देते। मुझे नहीं पता उनको क्या प्रॉब्लम थी। दो दफा तो बिल्कुल ऐसा गेंद उनकी रेंज में था जो गेंद निकल गया, एंड ही इज अ टू गुडर कीपर के वो उसको जाने दे। सो आई डोंट नो कि उनको कोई इंजरी है, कोई निगल थी, उनसे नीचे होने में कोई प्रॉब्लम थी, या कोई और वजह है, ओनली गॉड नोज। लेकिन ऐसे गेंद मैंने कभी रिजवान को नहीं जाने देता है, देखा नहीं है। बैटिंग तो छोड़ दे, बैटिंग तो बड़े अरसे से उसकी शेकी हुई है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका वो नहीं है बैटिंग में। लेकिन जो कीपिंग, जितना वो अच्छा कीपर है, ये वो कीपिंग भी नहीं थी जो आज हमने देखी। दूसरी बात है नाहिद राना की, आपने बॉलिंग देखी, उसने एट ए स्ट्रेच लंबी बॉलिंग की, और कितने स्लोअर बॉल किए नाहिद राना ने? कोई भी नहीं, पहले स्पेल में तो किए नहीं, बल्कि 4.2 में तो 5 आउट कर चुका था वो। तो हम जब बॉलिंग करते हैं, हम हर ओवर में वेरिएशंस दिखाते हैं मोस्टली। तो सबसे पहली बात यह कि हमारे जो भी लोग मुंसलिक हैं हमारे बॉलरों के साथ काम कर रहे हैं, टेक्निकल काम जरूर करें, लेकिन उन्हें बॉलिंग भी सिखाएं, एटलीस्ट उतनी जितनी आप लोगों को आती थी। उन्होंने गल्लां ते करो बॉलिंग के बारे कि लाइन की होंदी है, स्विंग कितना मैटर करता है, क्लोज टू द स्टंप, वाइड ऑफ द क्रीज जाके डिफरेंट एंगल्स तुसी क्रिएट करते हो, शॉर्ट बॉल किस तरह यूज करना है, फील्ड मैनिपुलेशन क्या होगी, ठीक है, स्लोअर वन कदों करना है। सेम गोज फॉर द स्पिनर्स कि कदों केड़ी वैरायटी करनी, कदों है। जो 4 बॉल हो गए ने, फील्ड इच की चेंज ले आना है, तो जे कोई तुसी अंदर गेंद लाना है, बाहर निकालना है, उसके हिसाब से फील्ड सेट आपने करनी है। हर वक्त तो ब्लफ नहीं होता ना जी, ठीक है। तो किस वक्त क्या करना है, वो चीजें लगता है वो मतलब वो है ही नहीं चीजें। तो मेरा ख्याल है कि ये इम्प्रूवमेंट वाला जो काम है ना, वो जहां से शुरू होना ना, अभी वहां बात नहीं आई। जहां से शुरू होना है, सारी की सारी कॉस्मेटिक, कुछ अरसा दराज से, डेकेड से भी ज्यादा, जो भी बंदा कह लें कि जिसको लगा है ना कि यार इसको थोड़ा उन्होंने किसी ने ट्रस्ट किया कि चल भाई कर जरा सही, वो भी थोड़ी देर बाद वही लगा सुर्खी पाउडर, कॉस्मेटिक सर्जरी, या कॉम्पिटेंस नहीं है, ठीक है। इसलिए आज तो भैया कोच पे तो कोई बात नहीं है। अगर भैया अब बात है कप्तान की कि कप्तान साहब ये बंदे को छोड़ दें, आप इससे ना उम्मीद रखें। आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, आपकी क्या डिसीजन मेकिंग है? मैंने माना कि आपके पास 2-3 नए लड़के हैं। फरहान साहिबजादा, फरहान का डेब्यू जरूर है, डोंट काउंट हिम एज अ यंगस्टर। वो एक मैच्योर बैट्समैन है, वो अच्छा खेल रहा था, ठीक है, उसने कट कंट्रोल नहीं की, उसे पूरी मारनी चाहिए थी, उसको छोड़े आप। बाकी जो 1-2 आपके बच्चे हैं उनको भी छोड़े। आपने कॉम्बिनेशन क्या खिलाया, 11 क्या खिलाई है? आप खुद पूरे ओवर नहीं करते, स्ट्रगल कर रहे हैं काफी अरसे से। आपने तो अपनी आर्मी पूरी नहीं की, जिधर से बॉलिंग वाला एंड कंप्लीट करना था आपने। मतलब इस पिच पे हारिस रॉफ को ना खिलाना मतलब क्लूलेस था। 8 बैट्समैन जब होते हैं ना, तो वो एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, मैन ए कर लेगा, ओ कर लेगा, इंज कर लेगा। जो तो 5-6 होंगे ने ना एक अदे ऑलराउंडर दे नाल, तो उन्होंने ड्यूटी होती है कि ए जेडे ओवर ने ना 50 है तुसी खेलने ने, 6वां ने साडा काम नहीं है। तो फिर बैट्समैन का माइंडसेट और होता है, फिर एक जिम्मेदारी होती है, फिर वो अपनी इनिंग्स को मैनेज करना शुरू करता है। उसामा दानिश इसको रिमूव करने से कुछ नहीं होना, ये तो पहले आई गलत है, ये तो है ही रॉन्ग नंबर, लेकिन इसके रिमूवल से कुछ नहीं होना, क्योंकि जब ये नहीं भी था तो हम ऐसे ही क्रिकेट तकरीबन खेल रहे थे। इट इज बिकॉज जो हमने इंस्टिल किया है 2017-18 ऑनवर्ड्स, जो हमने क्रिकेट में और अपने यंग बच्चों में जो इंस्टिल किया है, ये उसकी आउटकम है।
ये टिंकरिंग की है 4 डे क्रिकेट के साथ, स्ट्राइक रेटों के इंटेंट की गलत डेफिनेशंस दी हैं, ठीक है, गलत प्रैक्टिस है, गलत टाइम पे लोगों को कराई गई, और वो जो जब अभी आउटकम्स दो है दैट इज रिजल्ट। अच्छा, एक तो हम कह रहे हैं कि बच्चे नए हैं, लेकिन कुछ चीजों का ना बड़ा दुख हुआ देख के, खास तौर पे अब T20 से हम देखते आ रहे हैं। एक तो पेस बड़ा एविडेंट हो गया, और अभी से नहीं 2 साल से देख रहे हैं कि ये दुनिया को पता चल गया है कि 140+ पाकिस्तान नहीं खेल सकता। फिर हमने स्पिनर का मसला भी देख लिया कि सीधी बॉलों पे आउट होते रहे, जिसका जिक्र आप कर चुके हैं। दूसरी चीज ये है कि ये जो मिड विकेट मारने वाला जो माइंड सेट है, मतलब मास सदाकत ने विकेट पे टाइम स्पेंड किया, ऑफ स्टंप के बाहर वो स्ट्रगल करता। शामिल खान पहले क्रॉस मारा है, ऊपर चढ़ गई है, वो बचा है, फिर अगली दफा फिर उसने मारा है और नहीं राना को तिरछे बल्ले के साथ मिड विकेट मार रहा था। ये जो अप्रोच आउट होना मसला नहीं है, 0 पे भी हो सकता है, बट ये जो शॉर्ट सिलेक्शन जो अप्रोच नजर आ रही है, ये तो हमें लग रहा है कि टॉप टीयर पे भी और नीचे भी मिड विकेट ही है। वो ऑफ स्टंप के बाहर कट मारना या कवर खेलना, वो तो खत्म हो गई हमारी क्रिकेट के अंदर। वैसे शायद दुनिया में वाइड टीम बन चुके हैं कि जो इतने ज्यादा एक्सपोज हो चुके हैं। आप बैट्समैन, देखिए आप बड़ा अच्छा। हमारी जो बैटिंग है ना, उसका सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारी शॉट सिलेक्शन जो है ना, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमारी बैटिंग में प्री मेडिटेशन ज्यादा है, कन्वेंशनल बैटिंग कम है। करेक्ट शॉट मेकिंग पे हम काम ही नहीं करते, हम इशू को फोर्स करने वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं। मशीन है मार रहे हैं, थ्रो डाउनर है मार रहे हैं, बैटिंग कोच है वो डरामा दे आप छिके खान डे है, वो हैवी बॉल सुट के उधर हिटा खान डे है। कन्वेंशनल बैटिंग पे कब आना है आपने, कि नए बॉल, पिछले गेंद के प्रैक्टिस, पिछले गेंदों की प्रैक्टिस, डिफेंस आपका मजबूत है, 50 ओवर कैसे आप खेलेंगे। जो इंग्लैंड की टीम को आप देखते हैं ना, उनकी डिफेंसिव टेक्निक फिर भी बेहतर है। हाँ जी। वो जहां अच्छा बॉलर आता है, बैथल की टांग और उसके बैट में गैप नहीं होता जब तक गेंद कट होकर सीम ना हो जाए, ठीक है। या वो जो हैरी ब्रूक खेलता है, वो ऐसे नहीं लगता कि वो उसकी भी उसकी नहीं आता। टेक्निक नहीं है, ठीक है। उनकी टेक्निकें अच्छी हैं। उनका तो जो बटलर बहुत तेज खेलने वाला प्लेयर है, उसकी भी अच्छी खासी टेक्निक है, ठीक है। हमारा तो 1-2 प्लेयर ऐसे हैं, हमें बचपन से पता है पिछला गेंद नहीं खेल सकते। और चलो पता है कोई, चलो हर बंदे का, मेरी भी बहुत वीकनेसेस होंगी, उसकी भी एक आधी है यार, उस पर काम तो करो। हाँ जी। ये ऐसी चीज तो नहीं है जो आप मैनेज नहीं कर सकते। वो सिली रख के आउट कर लिया है सलमान आगा को। वो तो उसने फंसा के रिजवान का बल्ला रुकना, वो तो समझ आ रहा है कि पेस का पता ही नहीं दोनों को। नहीं नहीं, रिजवान का प्रॉब्लम ये नहीं है। रिजवान सम टाइम फिर अच्छी जगह से गेंद होता है, तो उनकी स्ट्राइड तो है नहीं, ठीक है, ज्यादा स्ट्राइड तो उनकी कभी भी बड़ी नहीं थी, लेकिन यह कि वो स्क्वायर ऑन हो जाते हैं। रिजवान खुल जाते हैं, जैसे ही बॉल हल्का सा भी बॉल हिलता है, रिजवान स्क्वायर ऑन हो जाते हैं, और वो दोनों पंजे उनके जो है ना, वो बॉलर की तरफ हो जाते हैं। तो इस स्टेट में फिर आप बहुत कह लें कि वनरेबिलिटी बढ़ जाती है, स्पेशली अगेंस्ट न्यू बॉल, स्पेशली अगेंस्ट न्यू बॉल। और T20 की ओपनिंग और है, वनडे का जो नया बॉल है, 2 नए बॉल हैं, वो बिल्कुल और चीज है। उसमें आपकी जो बैटिंग स्किल्स है ना, वो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, स्पेशली अगेंस्ट द न्यू बॉल, अगेंस्ट पेस एज वेल। तो ये नहीं कह रहा कि उसकी एबिलिटी नहीं है, बट अगेंस्ट न्यू बॉल वो टेक्निकली उतना साउंड नहीं है अगेंस्ट द न्यू बॉल। शायद वो उसकी कभी भी जगह ही नहीं थी, वो तो पाकिस्तान टीम में T20 में आकर उन्होंने ओपनर बनाया ना उसको। तो हाँ जब जी। ऊपर से जल्दी विकेट गिरती है, तो फिर आपने जाके तो नया ही बॉल खेलना होता है, स्पेशली जब वो थोड़ा बहुत हो रहा हो। गेंद भी अच्छा था जिसपे वो आउट हुआ है, लेकिन उसको मैंने बहुत बार देखा है कि वो स्क्वायर ऑन हो जाता है, खुल जाता है, हल्का सा बॉल हिले तो वो बिल्कुल खुल जाता है, अब बाहर निकलता तो स्क्वायर हो जाता, बिल्कुल स्क्वायर स्क्वायर ऑन हो हो जाता। जाता है। मां सदाकत को भी ऊंचा बाउंसर था, 2 बंदे भी पीछे थे, उन्हें बॉल छोड़ना चाहिए था। क्या मसला है यार, सिंपल सी बात है। और जाओ यार, 70-100 बोले खेलो, एक बंदा 100 बोले तो खेले। अगर उस, मतलब फिर लोग कहेंगे जो देखे इस दौर में, ओ भाई दौर वाले हो, तुसी जो किता है ना, या जो तुसी नहीं किता होया, वो सब नु पता है, ठीक है ना। जो जो ये जो एक्चुअल क्रिकेट की टीचिंग है ना, वो बड़ी डिफरेंटली होती है। वो आपके जोशीले ऐलानों से चीजें ठीक नहीं हो जाती। सिर ते कफन बन के खेडन नाल तुसी प्लेयर नहीं बन जाते। प्लेयर बनने का प्रोसेस और है। तो जब प्रोसेस जो स्टार्ट हो ना, तो आपको और मैसेजिंग भी गलत हो रही हो, तो फिर प्लेयर बिल्कुल ही फारिग हो जाता है। तो सिलेक्शन की जी। तो हम आज बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो आपका 27 साल रह गया है, मेरा ख्याल है कि उसके 20 लड़के अलहदा होने चाहिए थे,
और उन 20 लड़कों में आपको खेलना चाहिए था। ये जो 3-4 यंगस्टर अगर आपने इनको रखना भी था तो ये सेकंड थर्ड लाइन आपकी होनी चाहिए थी जी। ठीक आपके है, और ख्याल में आपकी 50 ओवर की ज्यादा इमाम होनी अब्दुल्ला चाहिए। शफीक और कामरान गुलाम की इसमें इंक्लूजन मस्ट होनी चाहिए थी। 3-4 लड़कों की हम जो बात कर रहे हैं, जो पहले आपका परमानेंट फीचर थे ओडीआई टीम का, इसमें अब नजर जो आ रहा है इन इन 3-4 प्लेयर को। बाबर तो ऑब्वियसली, या साइम की तो हम बात ऑलरेडी कर ही चुके हैं कि वो जो 20 मेच्योर परफॉर्मेंस प्लेयर से है ना, इसमें नहीं बचा। जो जो मेच्योर प्लेयर्स हैं उनको फिर आपको थोड़ा रन देना चाहिए। फिर बात वही आती है कि साइम अयूब नो तुसी 50 मैच खिलाते ने, तो कामरन गुलान ने भी डेब्यू पे 100 किया था। वनडे में उसने भी साउथ अफ्रीका में एक इनिंग खेली थी, ठीक है, वो चैंपियन ट्रॉफी में 1-2 बार जल्दी भी आउट हुआ है, लेकिन वॉज दैट इनफ? ठीक है, इसी तरह जो है वो इमाम था, वो वनडे में बड़ी अच्छी उसकी एवरेज थी। वो उस पर एक ऐसा उन्होंने वो शुरू किया, ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद से उसकी रिपोर्ट बनाई, जी ये स्ट्राइक रेट है, इसका इंटेंट नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है। मतलब प्लेयर बनाना तो छो, खत्म करना जड़ा ना वो साढ़े ते खत्म है। ऐसे ही। चीज ठीक नहीं करनी, लेकिन बगाड़ना नहीं साढ़े तो बड़ा आर्किटेक्ट कोई नहीं। हम्म। और ठीक ये है, फैसल अगर अकरम। किसी को आप किसी को मेंशन करते हैं तो फिर वो जो है दे डोंट लाइक इट, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स समथिंग दैट टेल्स ऑफ देयर कॉम्पिटेंस, तो फिर वो उनको गुस्सा आता है। दिल तो उनका करता, बड़े लोगों का करता है कि हमें फैसला साज पोजीशंस में ले आए, लेकिन असल बात तो यह है कि काबिलियत है, काबिलियत है आपकी, आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है। खाली रोलर डालने से या उल्टी सीधी जो है वो मंतके पेश करने से तो बात नहीं बनती। ठीक है, आपका आपका टेस्ट मैच 5वें दिन जाता नहीं यार, आप टेस्ट मैच में इंटेंट और स्ट्राइक रेट की बातें करते हैं। हाँ जी। वनडे में आप सबसे ज्यादा ऑल आउट होने वाली चीज है। तो प्रोसेस इसका ये है कि पहले आपके 5 से 6 बैट्समैन जो है वो 50 ओवर खेलें। सारी जो बड़ी टीमें हैं उनके पास 2 से 3 प्लेयर वो होते हैं जिनका पता होता है सेट हो गया तो 100 करेगा, वनडे में स्पेशली। हम्म। कितने स्कोर कार्ड आपने वनडे में ऐसे देखे हैं कि जिसमें 4 लड़कों ने 50 किया हो या 5 लड़कों ने 40-40 किया हो? निकालें पिछले 2 वर्ल्ड कप के आप स्टैट्स निकालें, मुझे बताएं कि जो बड़ी टीम है उनके हर मैच में कोई ना कोई बड़ा स्कोर कर रहा है कि नहीं कर रहा। या तो कह दें कि विराट कोहली जो है उसको पता ही नहीं क्रिकेट का, उसका तुक्का लग गया, कह दें, फिर ये कह दें क्या खेलता रहा पूरा वर्ल्ड कप, वो एक अपनी इनिंग पूरी बनाता था और उसके इर्द गिर्द सारे खेलते थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का आप देख लें, या ट्रेविस हेड बड़े मैच में 100 कर देता है, या तो कोई और आके बड़ा स्कोर कर देता है, या स्मिथ इनिंग को चलाता रहता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका की भी टीम देख लें, कोई ना कोई एक बंदा सेंट्रल पोजीशन लेता है, उसके इर्द गिर्द खेलते हैं। हमारा सेंट्रल प्लेयर कौन है? और सेंट्रल प्लेयर जो होते हैं ना वो 2-3 होते हैं, जिसका जो सेट हो जाता है फिर वो पोजीशन पकड़ लेता है, या जिसकी अच्छी फॉर्म चल रही होती है वो वाली पोजीशन वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो पोजीशन पकड़ लेता है। विराट कोहली का रोल और था, रोहित शर्मा ऊपर से लीड करते थे चार्ज को, वो और तरह खेल रहे थे, वो और मैसेज दे रहे थे टीम को, और विराट कोहली की और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो एक पूरा प्लान था, वो एक प्रोसेस बना के उन्होंने हर चीज अकॉर्डिंगली सेट की हुई थी। तो प्लेइंग 11 नहीं सेट हो रही। मैं हुण कोचर दी कोई गल नहीं करनी, ओदा हुण सब नूं पता लग गया, सीधा पहले तो कह रहा मैनू हुण कप्तानी दिखाओ, मैनू इन्हें दसो कि कप्तान की डिसीजन लेगा, कप्तान क्या करेगा, वो बताए कि पिच में ये है, मैं ये इसलिए 11 बना रहा हूँ, या कि ये ना कहे कि लड़के नए हैं तो मैंने पहले बैटिंग करनी है। ये कोई ट्रायल मैच नहीं हो रहा। अच्छा सुमा भी, एक जहां पाकिस्तान के मिसाइल की बात कर रहे हैं उधर हमें बांग्लादेश को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। पहले बॉलिंग में जिस तरह हम क्लस्टर विकेट्स होती हैं, 42 पे पहला आउट हो रहा है और 82 पे 9 आउट हो गए हमारे, यानी कि 40 रन के अंदर हमारी 9 विकेटें गिरी। और फिर उन्होंने जो बैटिंग में आके मारा, आज हो के वो भी आराम से चेस कर सकते थे, बट उन्होंने एक जो एक कहना चाहिए मैसेज दिया, या एक उन्हें कहना चाहिए आपको वो कन्वे किया कि हम इस ब्रांड के साथ आएंगे, आपको बार बार ऊपर से मारना है, वो उन्होंने करके दिखाया। नहीं नहीं नहीं, ये सही अक्कासी नहीं किया आपने। मुझे बता दें उन्होंने किधर मारा, कौन सी शॉट उन्होंने चलाई है? 5-6 छक्के मारे उसने। नहीं तो मैनू दसो ना, केड़ा उन्हें लत रख के क्रॉस मारी है, केड़ा उन्हें पैडल मारी है, केड़ा उन्हें निकल के मारी है, मैनू दसो। नहीं, बारीक क्रिकेटिंग शॉट्स है, लेकिन मैं कह रहा हूं मैं आपको लेके चलता हूं ना वन बाय वन। ये ऐसे नहीं होनी बात, ये ऐसे होगी
कि मिड ऑफ ऊपर है, अबरार ने उसको मुंह में गुगली किया, उसने ऊपर से पहले चौका मारा, फिर अबरार ने उसे मुंह में गुगली किया, मिड ऑफ ऊपर है, उसने ऊपर से छक्का मार दिया। ये परसेंटेज क्रिकेट है कि जिधर का बॉल है, जो फील्डर दायरे में है वो उसके ऊपर से खेल रहे हैं, ठीक है। जब अबरार उसको अंदर लाया है, उसने काउ कॉर्नर में मिड ऑन पीछे भी था, उसने उधर छक्का मार दिया उसको। मैंने पहले आउट होने वाले को तो नहीं देखा, लेकिन लिटन दास ने जो बैटिंग की है शंटो ने, और उसके साथ जो दूसरा लेफ्टी खेल रहा था, मुझे तो नहीं लगा कि वो तेज खेल रहे हैं, मुझे तो नहीं लगा उन्होंने कोई चलाई है, मुझे तो ऐसा लगा है वो बैट बॉल को उन्होंने मारा है। कोई उन्होंने ऐसा तो नहीं किया कि पावर प्ले अगर लूट लो, ऐसी तो कुछ ना था बैटिंग में। तो जो बॉल मिल रही थी वो खेल रहे थे। यही शॉट सिलेक्शन है, ठीक है। सानू बॉल किधरे मिलती है, शॉट कोई और मार रहे होने। ये फर्क है बैटिंग का। वो भैया, आपने बांग्लादेश की बैटिंग देखनी है ना, उनकी अंडर 19 की टीम देखो कि कैसी टेक्निक है उनकी, वो कैसी क्रिकेट खेलते हैं। जाके उनके किसी अंडर 19 कोच का इंटरव्यू करें, वो आपको बताएगा बच्चों से वो क्या बात कर रहे हैं जी। तो ये जो चीजें हैं ना, साड़ियां को 10 मैच 2 बारी 1 बारी वज जांदियां, असि उस तो बाहर ही नहीं निकल रहे, कन्वेंशनल क्रिकेट की तरफ हम आते ही नहीं है। मॉडर्न देखो, मॉडर्न क्रिकेट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्रिकेट। आपका प्रॉब्लम मॉडर्न क्रिकेट नहीं है, आपकी तो बेसिक क्रिकेट खराब है। बेसिक ठीक है, साडे बैट पैड विच गैप नहीं, साड़ियां लत्तां चलदियां, ਅਸੀਂ अगले गेंद ਨੂੰ ਅੱਗੇ पिछले ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖੇਡਨੇ ਆ, ठीक है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਸ਼ਾਟ ਵੱਜਦੀ, ਉਹ ਮਿਡ ਵਿਕਟ है, मिड विकेट है। और बेसिक्स ठीक है, हम 4 बॉलें एक जगह नहीं कर सकते, स्विंग हमारा नहीं होता, टीम प्लेइंग 11 हमसे नहीं सही बनती, हमारी बेसिक्स का मसला है। मॉडर्न क्रिकेट तो एडवांस लेवल है। वो तो ये है कि जब कोई बच्चा एक स्कूल से खत्म करता है स्कूलिंग, तो वो कॉलेज में जाता है, जब कॉलेज में वो इंटरमीडिएट करता है, फिर वो मास्टर्स की तरफ जाता है, ठीक है, फिर उससे आगे वो एडवांस डिग्रीज की तरफ जाता है। हमारा स्टेयर केस क्या है? आप तो जाड़ी नहीं बनने दे रहे बच्चे की, आप तो छोटे छोटे बच्चों को पीजीएल तो तुसी उन्होंने पुटना खराब करना शुरू किया सी, हाले तक खराब करी जा रहे हैं। अच्छा, मेरे क्रिकेट क्यूबन में सुमावी मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर इफ आई एम रॉन्ग, मेरे ख्याल में कि ये सारा अगर इसको बहुत हम स्क्वीज करें या नटशेल पे लेके आऊं, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया डोमेस्टिक के बजाय पीएसएल के 2 छक्के या 4 आउट है, उसने सबका माइंड ये बना दिया है कि बस यही करना है, इसी में आप टीम पे आएंगे। और ऊपर से लेकर नीचे तक ये सिस्टम सारा पोलराइज्ड हो चुका है, टॉक्सिक हो चुका है। आप भी ये मानते हैं कि यही सबसे बड़ा मसला? मसले तो कई हैं, लेकिन ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव। मतलब दिन में पूछ लिया कि सूरज निकला कि नहीं, धुप्प च, यानी जो गल सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, ठीक है, जो गल सब दे सामने की है, तो ऐसा ही हो रहा है, मोस्टली ऐसा ही हो रहा है। हम किससे अट्रैक्ट होते हैं? जब 2 बंदों ने स्कोर किया होता है तो हम किससे अट्रैक्ट होते हैं? आजकल किससे अट्रैक्ट होते हैं? हम फ्लैशी चीजों से अट्रैक्ट होते हैं। छिक्के मारदा है, खुला खेलता है, हमें ये चीज अट्रैक्ट करती है। खुला खेलना कोई बुरी बात नहीं है, छिक्का मारना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कितने छक्के मार सकते हैं वनडे की गेम में? आपका जिंदगी का बेहतरीन दिन हो ना, आपने आपको 200 नॉट आउट किया हो वनडे में, तो आप 10 से 11 छक्के मारते हैं, 10 से 11 छक्के मारते हैं। 200 के स्ट्राइक रेट से भी करें तो 100 बॉलें तो खेलेंगे वनडे में। 150 करें, 70-80 बॉल, बहुत आला 150 करें, 70-80 बॉलें तो खेलेंगे। तो उसमें 10 छक्के मार रहे हैं तो 10 बॉलें, तो बाकी 65 बॉलें किस तरह खेलनी है? सानू T20 च भी ना 20 गेंदा की फिक्र है, 100 गेंदा का नहीं पता किस तरह खेलनी। साड़ी तैयारी 20 गेंदा ली है। वनडे च भी साड़ी तैयारी जड़ी है ना, वो सिर्फ पावर प्ले दी है आखिरी, तो या पहले तो 2 नए बॉल होते हैं, तो वनडे का पावर प्ले इतना इजी नहीं होता जब तक पिच बहुत अच्छी ना हो। तो हमारी तैयारी तो सारी आखिरी ओवरों की है, सारे पावर प्लेयों की हमने ज़हन बनाया हुआ है। तो जो बीच में वनडे में कितनी बाउंड्री लगती है? अगर वनडे में हर ओवर में एक बाउंड्री लगे ना, तो 50 बाउंड्रियां बनती हैं। मुझे बताएं कितने मैचों में 50 बाउंड्रियां देखी हैं आपने? नहीं होती। और अगर लग भी जाए तो फिर भी 250 बॉल कैसे खेलना भाई? उसकी क्या तैयारी है? इन्होंने पहले कोई यह पूछे कि जड़ा इन्ना समान है ओदा की करना है, तुसी एक शॉपर के पीछे पै गए हो। तो ये समझ की बात है। अभी भी देख लें आप, बड़े बड़े पैनलों में देख ले क्या बातें हो रही हैं।
बेसिक कन्वेंशनल चीज जो वाकई फुकदान है उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहा। उन शायद इस तो बात शुरू कर दें, लेकिन मैं इतनी बल्कि जल्दी आज मेरी एक पसंद नहीं होगी। मैं बल्कि टीवी चैनल में था तो वो इंडिया से कंपैरिजन कर रहे थे, तो मैं उस पर यही बात कर रहा था कि वो T20 पे तो बाद की बात है, लड़का सेलेक्ट होता है, डोमेस्टिक तो उनका हर लड़का खेलेगा ना, रिगार्डलेस कि उसने ओडीआई की टीम में आना, टेस्ट में आना या T20 में। बेसिक फंडामेंटल तो सबके लिए मैंडेटरी है उधर के, हर एक ने डोमेस्टिक खेलना है, रणजी ट्रॉफी खेलनी है, दूसरा टीयर की क्रिकेट खेलनी है, फिर आना आगे। साढ़ा तो पता ही कोई नहीं कि कौन ना सीनियर खेलना चाहते हैं, और जूनियर के भी 2 मैचों के बाद सिलेक्शन हो जाती है। अच्छा समापी, इस पे तो हम बात करते रहेंगे। इवन मैं करना चाह रहा था अब्दुल समद के बारे से भी कि वो हमने न्याजी पे इन्वेस्ट किया, फिर हमने हसन नवाज पे किया, तो अब सानू याद आया कि उससे बड़ा हिटर हसन नवाज है, और सॉरी अब्दुल समद है, हसन नवाज से भी बड़ा, उसको ओडीए में डाल दिया। मतलब वो तो किसी तरह का भी सैंपल साइज उसका नहीं है, ना उसकी किसी तरह की परफॉर्मेंस ओडीए की, ना वो खेल सकता है इतनी लंबी क्रिकेट। ये जितने आपने नाम लिए ना, सैंपल साइज किसी का भी नहीं है, और कंसिस्टेंट परफॉर्मर कोई भी नहीं है। सो अब आपको ऐसा लगता है कि उन नंबरों पे कोई बंदा आपको ऐसा चाहिए कि जो तेज थोड़ा खेल सके, बल्कि सानू तो हर नंबर ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਖੇਡ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਚ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਰਬੋ ਚਾਰਜ ਤੇ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ तीर उत्ते बह के इनिंग खेलनी है, तीर की स्पीड नाल खेलना सारा कुछ। तो हमारा तो मैंने आपको बताया कि हमारा मसला क्या, हमारे सारा एम्फसिस, सारा का सारी गुफ्तगु, सारी तैयारी वो 35 30 35 40 गेंदा की हैगी है, तो जो 260 250 गेंद बाकी उसकी कोई तैयारी नहीं है साड़ी, और उसका जिक्र भी नहीं है हमारी तैयारी में कि वो किस तरह खेलने हैं। और जो वो बारे एक लाइन साथ मशहूर है, स्ट्राइक रोटेशन नहीं है, स्ट्राइक रोटेशन नहीं है, डॉट बॉल बहुत ज्यादा। और डॉट बॉल भी असं सब एको जे कर देना है, यानी कि 9 बंदे दायरे के अंदर है, 2 नए बॉल है, असं वह भी डॉट बॉल परसेंटेज वो मिला रहे होने जिदी बारी 4 बंदे दायरे च होंगे, क्योंकि अकल ही इतनी है, समझ ही इतनी है हमें। क्रिकेट को तो बनाया ही तायाबू ने था, तो मेरे तायाबू ने बनाया था, तो मेरे से ज्यादा क्रिकेट किसको पता है? हाँ, हमारा तो ज़हन ये है ना कि मेरे तो घर की क्रिकेट है भाई, मेरे से ज्यादा किसको पता है जी। तो ये प्रॉब्लम परसिस्ट करनी है, क्योंकि जो जो कर रहा है चीजें और जो नेक्स्ट इन लाइन है, माशाल्लाह उन्हें फर्क नहीं है, उन्हें सिर्फ फर्क यही है कि एक अंदर एक बाहर है, और कोई फर्क नहीं है। हमारी सीरीज ऑन स्टेक है, ऑनलाइन है, और हमारे पास जो गिवन सिनेरियो है या रिसोर्सेज है, उसमें फैसल अकरम है और हारिस रऊफ भाई बैठे हैं, तो आपको लगता है कि इन दोनों की कंडीशन को देखते हुए इन दोनों की जगह बनती है इस टीम में, प्लेइंग 11 में? ये कंडीशन तो फिर जब अब ये तो पिच गुजर गई ना, अब अगले मैच में क्या पिच होगी ये तो देख के बता सकता हूँ, देखे बगैर तो नहीं बता सकता, लेकिन यह है कि बॉलिंग पूरी खिलाओ, बॉलिंग पूरी खिलाओ यार। ये गेम इतनी ऑलराउंडर्स की गेम नहीं है, आपको T20 साइड है नहीं, आपने जो है फिर 4 ऑलराउंडर डाल लिए वनडे के अंदर। कितने थे आज? हुसैन तलत ऑलराउंडर, आगा ऑलराउंडर, वो फहीम अशरफ ऑलराउंडर, ठीक है, और आपका जो वसीम जूनियर है वो भी ऑलराउंडर टाइप ही है, ऑलराउंडर, ठीक है। तो आपने 50 ओवर के मैच में 4 डाल लिए, जिसमें आपको पता था कि दो लड़के 3 लड़के नए खेल रहे हैं। वैसे तो टेक्निकली तो साहिबजादा फरहान का भी डेब्यू था, लेकिन वो तजर्बाकार है, वो मैच्योर बैट्समैन है, अच्छी फॉर्म में, उसको आप साइड पे भी कर दें तो 3 टॉप ऑर्डर में नए प्लेयर खेल रहे, फिर भी आपने 4 ऑलराउंडर खिला लिए। क्या करें, ये बातें कर करके तो हुन बदवार सिर मारने वाला रह गया कि यार है जो हो रहा थी समझ नहीं आ। बिल्कुल, इस पे आगे हम बात करते रहेंगे। थोड़ा सा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के वाले से बात करना चाहूंगा, कुछ उसमें से की पॉइंट्स करण सिंह जी, इसने आपको ये मैसेज टाइप कर दिया है ना, उनको अगला भी कर दे, क्योंकि पिछले 50 मिनट तो तुसी कोई मैसेज बार बार भेजी जा रहे हो, तो मैंने लगता तुसी ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਂਦਾ है। जो तुसी सारा लिख रहे हो ना, जाके पिछली वीडियोस देखो, इंस्टाग्राम देखो, आपको पता लगे कि कितना काम हो रहा है। तो कोई गल नहीं, कोई बंदा शहर आए तो पहली बारी एनजी होता, नेवर माइंड। ठीक है जी, जी सलमान भाई, मैं थोड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे से 2-3 चीजें आपसे पूछना चाहूंगा। खुदा का वास्ता 6 मिनट हो गए ना, ਤੁਹਾਡੇ सवाल नहीं पूरे हो रहे, जल्दी करो बस। हमने वर्ल्ड कप के बाद शो नहीं किया था, तो उस पर बात करना चाह रहा था। 2-3 मेन चीजें मैं बात करना चाहूंगा। सूर्य कुमार यादव और उसकी गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने 1-2-3 बातें कही। एक कोच ने कहा कि मेरी क्लैरिटी ये थी, ऊपर से ओब्वियसली मेरे पे प्रेशर भी बहुत था और कप्तान पे भी था,
मेरी एक क्लैरिटी ये थी कि हमने हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की क्रिकेट खेलनी है। और मैंने अपने लड़कों को जब नॉकआउट स्टेज पे आए तो उनसे पहले भी यही बात करता था, बाद में भी यही की, या 250 करेंगे, अदरवाइज इफ यू वुड हैव गॉन फॉर 110 115 तो मैं आई वोंट माइंड, इसका कोई मुझे गिला नहीं है। तो लड़कों ने कोशिश की, डिलीवर किया और हमने 250 क्रिकेट खेली। ये आपको लगता है कि कोच का माइंड सेट या कप्तान के एक पेज पे होने से ये मिलता है? और उसने कहा जी 160-70 की क्रिकेट से, जब मैं कोच बना तो मैंने उसको माइनस किया पहले कि 160-70 की क्रिकेट नहीं खेलनी, या 250 है तो या फिर 160-70 की 110। क्रिकेट पता है कब थी? जब ये कोच खुद खेल रहा था। हम्म और वो साउथ अफ्रीका में अभी आप उस क्रिकेट में 30-40 रन और ऐड कर लें, इतने ही बनते हैं, ठीक है। और वो बात है 2007 की, ये खुद भी बहुत अच्छा जी प्लेयर था, ठीक है। आए 2026, 19 साल हो गए। उनका सिस्टम प्रोग्रेसिवली इवॉल्व हुआ है ओवर द इयर्स। ये बातों से ज्यादा जो काम की बात उसने की है ना, जिसको सुन के आपको पता लगता है कि उनका सिस्टम कितना इंटैक्ट है और वो क्यों इस तरह की बात कर सकते हैं और इस तरह के आउटकम क्यों ला सके हैं। उसने कहा मैं राहुल भाई का शुक्रिया अदा करता हूं। जी, बिल लक्ष्मण का किया उसने, उसने उसका कहा किया मैं सही। लक्ष्मण का शुक्रिया अदा करता हूं हम्म कि उनकी वजह से जो क्रिकेट है इस जगह तक आई है। सो वो एक रिले रेस है जिसमें वो एक जल्दी से पूरा चक्कर लगा के आया, उसने अगले के हाथ में पास दिया कि उन तू दौड़। उसने चक्कर लगाया, उसने तीसरे के हाथ में पास दिया है। किसी को रिजेंटमेंट नहीं है, किसी को ख्वाहिश नहीं है वो मैनू कटता है, मैनू लाता है, मैनू ला दो, मैनू डायरेक्टर ला दो, मैनू कोच ला दो, मैनू फलाना ला दो। वो कोई ऐसी कहानी नहीं है वहां पे। जो नहीं लगा हुआ वो अपने तौर पे कुछ ना कुछ कर रहा है। वो उनके हम्म बच्चों ने आके, उसने संजू सैमसन ने कहा कि सचिन पाजी ने मेरी बड़ी हेल्प की थी। हम्म तो आपको क्या लगता है कि वो उनके पास नहीं गया होगा तो उन्होंने खुद से आके उससे बात की होनी है? हम्म वो तो किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में तो नहीं है, जी ठीक है। तो देखिए वो सिस्टम इंटैक्ट है, उसके लोगों को रिजेंटमेंट है भी अगर एक दूसरे से, तब भी वो नेशनल कॉज में इकट्ठे हैं। जी और लेट्स बी ऑनेस्ट, उन्होंने काम भी आंदा, हम्म उन्होंने काम भी आंदा, ठीक है। दे हैव फॉलोड द प्रोसेस। उनकी अपनी करियर्स भी देख लें, परफॉर्मेंस क्रिकेट की, और वर्ल्ड ओवर दुनिया की डिफरेंट कंडीशंस में आप उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें। ऑस्ट्रेलिया में उन लोगों ने क्या किया हुआ, इंग्लैंड में क्या किया हुआ है। और वो एक टीम थी जिसके पास एक टाइम था जब एक आधा बॉलर, डेड बॉलर होता था उनके पास, या एक स्पिनर, एक दो स्पिनर अच्छे होते थे, तो वो अपना बैटिंग हैवी चलते थे। हम्म आज उनके पास बैटिंग भी है और पूरी बॉलिंग भी है। ऐसे ही। उन्होंने इवन अपने जो आपने बात की कि अभी मैं देख रहा था कि युवराज सिंह जो है ऋषभ पंत के साथ मुसलसल 1.5-2 महीने से काम कर रहा है। वो ना बोर्ड में है, ना उसका कोई लेना देना है, बट उसकी कैपेसिटी देखें कि वो अपनी कॉज के लिए जिस तरह उसने पहले काम किया था, ठीक है, ये अभिषेक के साथ, अब वो ऋषभ पंत के साथ काम कर रहा है। तो जब इस तरह के लोग आएंगे सिस्टम में जो सिंसियर होंगे, ਇੱਥੇ साढ़े नखरे नहीं मुकदे। और फिलहाल ओदी कोई रील भी नहीं आई कि मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ काम कर रहा। ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है ऐसे ना? ही। तो छोड़े सर जी, वो सिस्टम एक इंटैक्ट सिस्टम है, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी अलाइंड फॉर द कॉज। अभी आपके जो पीपल टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स आर द वंस हु आर लुकिंग टू गेट इन। आउटकम्स तो सेकेंडरी उनके लिए, वो तो आउटकम तो अखीरली गल हैगी। हम्म पहली तो गल है वो तो एम ही हो रहेगा, हम्म एम और इंटरेस्ट दोनों ही और हैं इस तरफ। ऐसे ही। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने की, जो मैं, मुझे उसकी ये चीज पे बड़ा, मैं हालांकि इतना ज्यादा उसको अप्रिशिएट नहीं करता था, बट उसकी जो लॉजिक या उसकी मुझे हम्बल्ड होना भी अच्छा लगा। उनसे पूछा गया कि आप नए नेक्स्ट क्रिकेट जाइंट है ऑस्ट्रेलिया को आपने कम्पीट कर लिया। उसने कहा जी यस, यू मे से दैट अबाउट T20, बट ओडीआई में तो अभी 3 में से 2 सीरीज आ रहे हैं। कॉन्ट्ररी जब यही क्वेश्चन उससे पूछा गया कप्तान से, तो उसने कहा जी वी विल बी चैंपियन इन 2028, 29, 2030। मतलब वो ज्यादा एक्साइटेड कह रहे या शौकी कह रहे वो था, बट कप्तान, उनका कोच ने बड़ी जबरदस्त बात की। उसने कहा जी वी हैव टू गो लॉन्ग वे फॉरवर्ड। और उसने मतलब अपनी जो फीट है उसको भी याद रखा विक्ट्री के अंदर भी। ये मैं आपको जो बात कह रहा हूँ ये उसका उसका सबूत है, ये टेस्टिमनी है टू द विजन एंड टू देयर सिस्टम बीइंग इंटैक्ट।
कि उन्हें पता है कि अगली गल उनकी करनी है, दुनिया खत्म नहीं हो गई, ये एक स्टेप था गुजर गया और जितन तो बाद वो टुर पे अगली थे कि वो फलानी जगह जी खराब है ना उन्होंने सही करनी है। उन्हें यह नहीं किया कि हम जश्न मनाएंगे, हम बसों के ऊपर खड़े होंगे तो फलां कर, वो तो हो रहा है, वो तो सब कुछ हो रहा है। उसने ये नहीं कहा कि हूं बस एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया तो बस जीत लिया और अब ये हो गया और क्रिकेट साड़ी ठीक हो गई तो सब कुछ हो गया, कोई ऐसी बात नहीं। आपने उन्हें कहा वो असि हारे हुए हैं, हूं असि जाके ठीक करना। दिस टेल्स यू कि वो गोल ओरिएंटेड है, विजनरी है और उसको बैकिंग है। वो हारा है, 3-0 भी हुआ है, ठीक है, उसके बावजूद भी उसने आउटकम्स दिए हैं कि सिस्टम ने भी उसको बैक किया। ਇਹ ਤੇ बैक ही मतलब ਜਿਹੜੀ बैकिंग होंगी वो भी ਉੱਥੇ मिल रही होंगी जिथे कह रहे होंगे कि यार की हो रहा है। तो बहरहाल ये एक जो उनका एक कोचिंग लेगेसी है, वो उसने कई साल काम किया एनसीए में प्लेयरों के साथ, और जो उनके प्लेयरों की कंसिस्टेंसी है, आउटकम्स हैं, परफॉर्मेंसेज हैं, वो खाली काम ही नहीं किया, उसका एक पूरा साइकिल है। सारा साल बायलैटरल्स खेल रहे हैं एज ग्रुप्स के अंदर, टेस्ट मैचेस खिला रहे हैं अंडर 19 के बच्चों को। हमने कितने खेले पिछले 10 सालों में, मुझे बता दें। ना 2 और तो ना 3 डे। हमने तो कोई पिछले 10 सालों में बता दें कि 10 मैच खेले हैं हमने, पता लग जाएगा। ऐसे ही ठीक है। तो ये 2017-18 से माशाल्लाह हमने पूरा पैक किया था कि हम इस तरफ जा रहे हैं, सब कुछ कश्तियां जला के सी अंदर नु आया, तो उन्हें नहीं जल्दी कितने आगे निकल जाना, तुसी सब्र तो करो। ठीक है, ये अब 2-3 चीजें मुझे पढ़ने दें ताकि हम अब इसको खत्म करें। सर मैनी पाकिस्तानी सेइंग इंडिया मेक फ्लैट पिचेस, डोंट यू थिंक इट विल बी मोर इजी फॉर इंडिया टू विन ऑन स्पिन पिचेस? नहीं जी, आई डोंट थिंक। वो फॉर्मेट के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है, एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग। इट्स नॉट एज इजी कि वो ये बना ले तो ऐसे हो जाएगा, वो सामने वाली टीम भी देखनी पड़ती है कि इनके लिए क्या विकेट बनाए। Watching you since 2020, I had expressed this will happen and still Shan Surya consider in white ball. So sad to see this. बहुत शुक्रिया जी आपका। रोहित गिल कह रहे विराट आए, राहुल, हार्दिक, ऋषभा, अक्सर, जडेजा, हर्षित, बुमराह। अच्छा, क्या जी स्क्वाड विल बी द सेम? वो कह रहे 2027 में यही स्क्वाड होगा, तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है, होगा भी और होना भी चाहिए। व्हाट इज द रोल ऑफ ड्रॉप इन पिचेस इन क्रिकेट? कोई रोल नहीं है। वो जहां पे मल्टीपल ग्राउंड्स, एक ग्राउंड में मल्टीपल स्पोर्ट्स खेली जाती है ना, तो जब वहां पे कोई क्रिकेट के अलावा स्पोर्ट होती है तो वो जो ड्रॉप इन पिच है वो निकाल लेते हैं और उसको सॉफ्ट लेवलिंग कर देते हैं ताकि वो किसी को चोट ना लगे, क्योंकि स्क्वायर हार्ड होता है। बट दैट्स इट, इसी के लिए ड्रॉप इन पिच होती है और कुछ नहीं होता। पीसीबी में लोकल मिट्टी के ऊपर उन्होंने 5 टन का रोलर चलाया है, जो हमारे हेड क्यूरेटर हैं वो उस्मान बाटा जो है, ठीक है, इज अ वेरी गुड बॉय, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, बड़ा अच्छा काम किया उसने। तो नेशनल टी20 अगर आपकी नजर से गुजरा हो तो एवरीथिंग वाज फ्लाइंग लाइक ऑस्ट्रेलियन पिचेस, तो वो पिचेस सारी पाकिस्तानी थी, सिर्फ रोलर का साइज बढ़ाया है, उसने जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स थी उसने पूरी की हैं, तो पाकिस्तानी मिट्टी से वही रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर ये पहले पता होता तो जड़े पैसे ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी ले आके जाया हुए ने बच जाने सन, लेकिन वो किसी ने बड़ी जोर दी आई हुई सी। बहरहाल पाकिस्तान शुड बी स्टिक टू डोमेस्टिक परफॉर्मेंस फॉर अ व्हाइल। हाँ, फेयर चांसेस देने चाहिए, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस जाना चाहिए। आई थिंक कि बैट्समैन आपको थोड़े मैच्योर इंडक्ट करने चाहिए, लेट्स से अराउंड 26 ऑनवर्ड्स, अनलेस समबडी इज एन एक्सेप्शनल केस। और एक्सेप्शनल केस क्या होता है कि कोई बार बार बड़े स्कोर करे और बड़े स्कोर्स उसके मैच जीतने में रिजल्ट कर रहे हो और वो हैमरिंग करे। कहना चाह रहे हैं आप? नहीं यार, पूरे एक इनिंग खेलिए यार, हाले एक इनिंग अंडर 19 लेवल से खेलिए। मैं कह रहा हूं बार बार सीजन में हैमरिंग करे, 8-7 करे 2 साल बड़े बड़े 5-6 उन्हें मैच जिताए हों अपने उत्ते लैके, कोई 3-4 कट्ठे 100 किते हों, ये हैमरिंग है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस हैं, ठीक है। ये नहीं है कि किसी ने 2-4 इनिंगों में छक्के छुक्के मारे तो आपने उसको रख लिया। अभी उसने एक इनिंग खेली है, तो पहले भी कहा था कि उन्होंने मगर ना पैना। बड़े लोगों ने, पॉलिटिकल एंकर भी शुरू हो गए, अदाकार भी शुरू हो गए, जिसको समीर को खिला दे, खिला ले, हो सकता है वो चल जाए। लेकिन जिस तरह एक पूरे प्रोसेस से गुजरता है, आपको क्या हूं साडा मुल्क ही है जगह, हर बंदा इन्हें हमें दावे ना गल करदा है ना, बस सिर्फ डॉक्टर जो कहते हैं कच्चा नहीं तोड़दा की करना। अच्छा, 2 बड़े छोटे सवाल, बड़े मुख्तसर सवाल। एक तो उन्होंने कहा कि जी 96 पे या 95 पे जब प्लेयर आता है और वो अपने 100 के चक्कर में जब 4-5 बॉलें जाया करता है
उसको भी नलीफाई किया। वो बहुत से इंडिया में लोग कह रहे हैं कि वो डायरेक्ट टारगेट जो किया जा रहा था, इंडिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी लोग नहीं ये कह रहे, उन्होंने कहा ये विराट कोहली के हवाले से ये बात कर रहा है कोच हमारा। आपको लगता है कि ये बात ठीक थी? वैसे तो जस्टिफाइड बात उन्होंने कही कि जो 4-5 रन जो है वो 20 में कन्वर्ट हो सकते थे, और यही डिफरेंस मैंने अपने प्लेयरों को बताया। संजय अगर 3 दफा 90s के करीब आउट हुआ है तो वी डैम केयर, हमारा सब एक पेज पे थे। तो आपको लगता है कि ये वाकई विराट कोहली के हवाले से स्टेटमेंट हो सकती है उनकी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये हो सकती है। हम्म, ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि ये उसके हवाले से हो सकती है, और अगर उसके हवाले से है तो बड़ी छोटी बात है ये। हम्म, और छोटी, मैं कह रहा हूँ, मैं ज़्यादा इसको जो सूटेबल वर्ड है ना वो मैं यूज़ नहीं करना चाहता। हम्म, ठीक है ना, तो ये वो इज़ अ टू बिगर प्लेयर। ठीक है, उज वन फॉर इंडिया सो मेनी थिंग्स। जी, भाईजान, चेस में उसका 100 का प्लस स्ट्राइक रेट है, चेस में उसकी एवरेज 80 से ज्यादा है। ऐसा ही है। क्या बात कर रहे हैं, और मैं हैरान हूं कि एजम्पशन कहां से आई है ये कि ये उसके बारे में बात हो रही है। हम्म, ठीक है, ये वही वही माफिया है जो जो हर वक्त ढूंढ रहा होता है कि टीम हार जाती है तो वो उनका जवाब ही होता है टीम में ग्रुपिंग हो गई है, मुंडे जड़े ना ऐसे ही। आपस में grouping हो गई है। ये उन्होंने लोगों तो ये गल बाहर निकली है, इसका नहीं उन्होंने क्रेडिट। की है, हमारे पाकिस्तानी किसी जर्नलिस्ट ने नहीं बात की, ये अगर सारे इंडियन। अगर उनकी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो सारे ही नीचे तक फॉर्म में अच्छा खेल रहे हैं तो ठीक है, अब क्यों आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं भाई? फिर आपको हम्म, ठीक है, फिर आप अगर 99 पे भी हैं, अगर गेंद मिलता तो आप मारें, आप हम्म, ट्राई करें कि मैक्सिमाइज करने की, ये बात ठीक है। हम्म, ये ज्यादा लंबी क्रिकेट में होता है कि अब आप एक माइलस्टोन पे आगे तो कर ले, क्योंकि टाइम बहुत होता है। इस फॉर्मेट हम्म। के अंदर रिक्वायरमेंट्स और है, इस फॉर्मेट के अंदर रिक्वायरमेंट और है, तो इस फॉर्मेट तक ये बात ठीक है। व्हाइट बॉल के ये अंदर बिल्कुल, ये हमने साहबजादा फरहान के हवाले से भी बात मैंने एक बात की थी। पहले बारी ले रहे हैं वो यार, साहिबजादा फरहान को आप बातें कर रहे हैं, उन्होंने तो थल्ले आने वाले ने स्कोर कितने ने, ਜਿਹੜੇ साहिबजादा ਦੇ फरहान ਦੇ बाद आए उन्होंने की ਕੀਤਾ 5 ओवरां ਦੇ मैं ਵਿੱਚ। भजन उस प्रोज को बता रहा हूँ कि 50-95 पे 94 पे आगे आप स्ट्राइक मारते हैं, मैं और वो आपने पॉइंट कहा पे था कि बात। उन्होंने 90 में कोई चौका नहीं लगाया, चौका भी लगाया हुआ था। चौका लगाया था, अगले 5 जो लास्ट सिंगल थे ना वो सिंगलों पे किए थे उन्होंने, लास्ट जो 5 रन थे, चले, तो फिर ये उसको 5 की वजह से मैच अच्छा हार लास्ट गया, तो में। मेरा ख्याल है उसको मैन हाँ ऑफ द जी, उस मैच पे नहीं अब क्या, देना। लास्ट हाँ, बात हमारे उसी वजह शोएब से। भाई ने एक स्टेटमेंट दी है। शोएब भाई ने एक स्टेटमेंट दी है, उसने कहा जी इंडिया की मिसाल ऐसे ही है उस बच्चे की तरह, जिसने वो अपना गेम बैट लाता है और कहता है खेल लो सारे जितना मैं ही है। इस पे ऊपर भी तूफान बदतमीजी अब आ गया है। तो इस पे आप क्या राय है उनकी स्टेटमेंट के बारे से, कुछ कहना चाहे आप? यार शोएब भाई मेरे सीनियर हैं, एंड ही इज नोन टू पुट आउट सम फ्लैशी स्टेटमेंट्स। आई डोंट थिंक इस स्टेटमेंट में कोई इतना सब्सटेंस है, सॉरी टू से दैट, बिकॉज वो अच्छे हुए हैं भाई क्रिकेट में, वो अच्छे हुए हैं क्रिकेट में। हमें किसी ने रोका है? सही प्रैक्टिस करने से, सही पॉलिसी बनाने से, सही टीम खिलाने से, प्लेइंग 11 सही चूज करने से, अपनी फर्स्ट क्लास को फर्स्ट क्लास रहने देने से, अपनी टेस्ट क्रिकेट को ठीक करने से हमें किसी ने रोका है? हम्म, हम पे किसी ने पाबंदी लगाई है? टेस्ट मैच में जब होता है और हम T20 मांगते हैं, या आईसीसी कहता है तुझे टेस्ट रहने दो T20 खेलो, या आईसीसी कहता है तुझे वनडे ना खेलो तो T20 खेल लो? ਅਸੀਂ कहने हैं या वो कहते हैं? सो मेरा ख्याल है कि ये जो बात है ना ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज हमारा अपना इंटरेस्ट नहीं है चीजों को ठीक करने में, या अपनी कैपेसिटी के ऊपर है। या तो ये बात तब एप्लीकेबल होती कि हमने अपनी जी तोड़ कोशिश कर दी होती, तो सानू कोई अंपायर पै गया होंदा, कोई साडा बॉल खराब निकल आंदा, साडा कोई ज्यादती हो जाती, साढ़े 3 आउट गलत दे देंगे, ठीक है, या कोई रोंदी मार के जीत जाते। यार मीलों दूर है स्किल लेवल्स में, प्रेपरेशन अपनी देख लें किस पे है। तो जो उनके एडवांटेजेस हैं वो हैं उनके, उनका मैच का टाइम, उनका होटल में ठहरना, उनका किन ग्राउंड्स में खेलेंगे, वो चीजें अपनी जगह हैं, क्योंकि वो हम्म, गेम को डोमिनेट भी कर रहे हैं और फाइनेंशियली भी डोमिनेट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस जी, में भी डोमिनेट कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी डोमिनेट कर रहे हैं। तो इस दुनिया में तो जो फाइनेंशियल पावर्स हैं वो तो कौमा उन्होंने उड़ातियां गई, को पूछने वाला ही नहीं है। उन्होंने बच्चे हम्म, मारते ने लोगों ने, कई कई हजारा लोग मारते ने, कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। तो ऐसे ही। ये तो इस दुनिया के अंदर जो हो रहा है उसके अंदर तो ये तो बड़ी छोटी सी बात है। हम्म, तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो काम हमने ठीक करना है उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको हम खुद रोकते हैं, हम उसको ठीक करें।
सो मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, लेकिन ये हमारे ऊपर अप्लाई नहीं करती ये बात। ऐसे ही। और अच्छी चीज को मेरा ख्याल है प्रेज भी करना चाहिए, एक्नॉलेज भी करना चाहिए। खासतौर पे बहुत से लोग रिवार्ड की बात कर रहे हैं कि बीसीसीआई ने 3 गुना एक्स्ट्रा रिवार्ड दिया है, जो भी उनको फाइनेंशियल अमाउंट दी गई, तो उनका हक है, लड़कों ने डिजर्व किया, उन्होंने 2 दफा वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, तो प्लेयरों की वजह से पैसा आता है और प्लेयरों पे लगना चाहिए, ये तो हम हमेशा बात करते हैं। ठीक है सलाम भाई। 10 मिनट हो गए हैं, बहुत शुक्रिया आप जी सबका। जी, और जी इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल जी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।